नमस्कार दोस्तों, साइंस और स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन ऐसे अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर व वृद्धि व विकास के लिए लाभदायक है, विटामिन कहलाते हैं। मतलब विटामिन ऐसे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, वह वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन की सर्वप्रथम खोज निकोलाई लोनिन द्वारा की गई। वह विटामिन शब्द सी फंक द्वारा दिया गया। विटामिन शरीर में जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। मतलब यह हमें ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, लेकिन बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे पाचन हो गए, इनमें जैव उत्प्रेरक उनको फास्ट करने का कार्य करते हैं। विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है, अर्थात विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते, केवल विटामिन डी को छोड़कर। अतः हमें बाहर से भोजन के माध्यम से इनको लेना पड़ता है। मतलब विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते, इनको हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। केवल विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, क्योंकि यह पहले से ही आकार में सूक्ष्म होते हैं। विटामिन को पचाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनका आकार पहले से बहुत छोटा होता है। देखते हैं विटामिन के कार्य। विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, रोगों से लड़ने में वृद्धि होती है। वह शरीर की नियमित वृद्धि के लिए आवश्यक है। वह पाचन क्रिया को सुचारू रखने के लिए, वह भूख को सामान्य रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन का अक्षर क्रम में नाम रखने का विचार ड्रमंड द्वारा दिया गया। मतलब विटामिन को अक्षर के क्रम में, जैसे ए बी सी डी, इनके क्रम में नाम रखने का विचार ड्रमंड वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। अब विटामिन के प्रकार। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है अपने वसा फैट में घुलनशील विटामिन। यह होते हैं ए डी ई के। कौन से? ए डी ई के फैट वसा में घुलनशील है। और वाटर दूसरा है वाटर जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स बी के प्रकार व विटामिन सी। कौन से? बी व सी जल में घुलनशील, ए डी ई के फैट वसा में घुलनशील। और विटामिन एच बायोटिन न तो जल और न ही वसा में घुलनशील है। मतलब विटामिन एच यह B7 का प्रकार होता है, जो न तो जल और न ही वसा में घुलनशील होता है। और अब तक लगभग 15 विटामिन की खोज की जा चुकी है। इनमें 6 प्रमुख है, ए बी सी डी ई के, यह प्रमुख है। और अब तक 15 विटामिन खोजे जा चुके हैं। अब देखते हैं विटामिन व उनके वैज्ञानिक नाम व उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, वह इनके स्रोत क्या है। टेबल के माध्यम से देखते हैं। जैसे आगे अपने पास विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। वह इसकी कमी से रतौंधी व जीरोप्थीलिमिया रोग होता है। वह इसके स्रोत हैं दूध, हरी सब्जी, गाजर, पपीता है। रतौंधी आंखों से संबंधित रोग है। दूसरा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। वह इसकी कमी से रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया मतलब हड्डी से संबंधित रोग होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। वह इसके स्रोत है दूध हो गया, शहद व अंडा से विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम टिकोफेरॉल है। वह विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, बांझपन आता है। वह इसके स्रोत है तेल, गेहूँ, सोयाबीन, अंडा हो गया। अब विटामिन के। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनिनोन। वह इसकी कमी से हीमोरेजिया रोग होता है। मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त के थक्के बनने में बहुत समय लगता है अगर विटामिन के की कमी होगी तो। वह इसके स्रोत है पनीर हो गया, टमाटर व अंडा विटामिन के स्रोत हैं। अब विटामिन सी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। वह इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। वह यह हमें खट्टे फलों में मिलता है। मतलब जितने भी खट्टे फल हो गए उनमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर होती है, जैसे नींबू, टमाटर, संतरा व हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। अब आते हैं अपने पास विटामिन बी। विटामिन बी आप देख रहे हो बहुत प्रकार के हो रहे हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9 और B12। ये विटामिन बी के प्रकार हैं। इसमें देखते हैं सर्वप्रथम विटामिन B1। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन
व इसकी कमी से बेरी व शरीर में कमजोरी आती है। वह इसके स्रोत है दूध, दाल, अंडा, मांस। अब है विटामिन B2, इसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन किलोसिस, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। वह इसके स्रोत पनीर, अंडा, दूध, यीस्ट व सोयाबीन इसके स्रोत हैं। विटामिन B3 रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम है इसका नियासिन। वह इसकी कमी से पेलाग्रा चर्म रोग होता है, जिनको 3D भी बोलते हैं, मतलब स्किन से संबंधित बीमारी होती है। वह इसके स्रोत है अंकुरित गेहूँ हो गया, बादाम, यीस्ट से विटामिन B3 हमें प्राप्त होता है। वह अगला विटामिन B5, इसका वैज्ञानिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल। वह इसकी कमी से अनिद्रा व शरीर में थकावट आती है। इसके स्रोत है मांस हो गया अपने पास, दूध, फल व मूंगफली इसके स्रोत हैं। अगला विटामिन B7, इसका वैज्ञानिक नाम बायोटिन है। वह इससे संबंधित रोग, त्वचा रोग व बालों का झड़ना, मतलब त्वचा से संबंधित रोग व बालों का झड़ना विटामिन B7 की कमी से होते हैं। वह इसके स्रोत है फल हो गया, लीवर व दूध इसके स्रोत हैं। अगला विटामिन B6, इसका वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन। वह इसकी कमी से एनीमिया व पेशियों में ऐंठन आ जाती, मसल्स में ऐंठन आ जाती। एनीमिया को अपन रक्त की कमी भी बोलते हैं। इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां, दूध, मांस इसके स्रोत हैं। अगला विटामिन B9, इसका वैज्ञानिक नाम फोलिक अम्ल। व इसकी कमी से भी रक्तहीनता, मतलब शरीर में रक्त की कमी आ जाती व कमजोरी होती है। इसके स्रोत है पालक व सोयाबीन इत्यादि विटामिन B9 के स्रोत हैं। वह विटामिन B12, इसका वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालेमिन। वह इसकी कमी से एनीमिया होता है। तो अपन देख रहे हैं कि विटामिन B6 से भी रक्त की कमी आ रही है, B9 से भी रक्त की कमी आ रही है, वो विटामिन B12 से भी रक्त की कमी आ रही है। वह इसके स्रोत है विटामिन B12 के स्रोत मांस, मछली, दूध, अंडा। तो यह थी आज की अपनी विटामिन्स की क्लास। इस क्लास का एकमात्र उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करवाना। ये जितने भी आप देख रहे हो विटामिन्स व उनके वैज्ञानिक नाम, रोग, स्रोत किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखना, पढ़ना अच्छे से। वह वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स।